प्रेशर पॉलिटिक्स ये बिल्कुल नहीं है, ये बिहार को बदलने का संकल्प है। चिराग पासवान जी को एक उनके फेस को आगे करना चाहिए और उनके नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार को अगर बदलना है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तेजस्वी जी भी ये चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट क्या है। नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है। आप सीतामढ़ी की आवाज़ देख रहे हैं। 2025 चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। सभी दल प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चालू कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष शशांक बलवंत मिश्रा जी है। स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। चिराग पासवान जी का रैली हुआ है आरा में, जहां से उन्होंने ऐलान किया है कि 243 सीट पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो क्या एनडीए के साथ लड़ेंगे या एनडीए से अलग होकर लड़ेंगे? क्या खिचड़ी पक रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि पूरा बयान आप लोग या सुने नहीं हैं या समझ में आपको नहीं आया है। हम लोग एनडीए के एक मजबूत दल में से एक हैं और हम लोग हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब चिराग पासवान जी की तैयारी पूरे बिहार में है, इसको आप मानिए। पूरे बिहार में हम लोग उसी तरह लड़ेंगे कि जैसे हमारी कैंडिडेट हैं वहाँ पे। इससे ये बताया जा रहा है कि हम लोग पूरे विधानसभा में मजबूत है और पूरे बिहार के विधानसभा पे हमारे एनडीए के कोई भी दल के नेता वहाँ से लड़ेंगे तो विजय सुनिश्चित हम लोग की होगी। और उसी की तरह जिस तरह लोकसभा में चिराग पासवान जी सिर्फ 5 सीट पे प्रचार नहीं किए थे, उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किए थे और पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए जो भी सीट जीते हैं तो कहीं ना कहीं चिराग फैक्टर वहाँ पे लागू हुआ है। तो वही हम लोग ने दावा किया है कि हमारी तैयारी पूरे बिहार में है। और वो बिहार, उन्होंने एक और स्टेटमेंट किया कि मैं बिहार में विधानसभा चुनाव बिहार के लिए लड़ना चाहता हूँ, बिहारियों के लिए लड़ना चाहता हूँ। तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स आप बोले अभी, जैसे प्रेशर पॉलिटिक्स ये बिल्कुल नहीं है, ये बिहार को बदलने का संकल्प है। और एनडीए के हम लोग मजबूत साथी है और एनडीए के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और एक अच्छी तरह से युद्ध होगा। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी का ये जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे ये पता चलता है कि आज एनडीए में चिराग पासवान जी को एक उनके फेस को आगे करना चाहिए और उनके नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए के ही जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर कटाक्ष किया है। उनके रैली को लेकर बताया कि 20 ही गाड़ियां रहती है चिराग पासवान की रैली में, जिसमें 10 गाड़ी तो जयकारा लगाने के लिए रहता है। क्या कहेंगे? वो तो प्यार है, लोगों का प्यार है। मुझे लगता है मांझी जी हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे एनडीए दल में है और एक हमारे बुजुर्ग नेता है। तो बुजुर्ग की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मांझी जी को शायद अच्छे तरह से सूचना नहीं मिला है। चिराग जी की कोई भी आप कार्यक्रम देख लीजिए, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो कार्यकर्ता है, अगर जिंदाबाद अगर लगाते हैं तो ये तो अच्छी बात है मुझे लगता है। और बात रहा 20 गाड़ी का, तो हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के पास इतना हिम्मत है कि वो खुद से 100 गाड़ी लेके आ सकते हैं। कोई उनको अगर सूचना दिए तो गलत सूचना दिए हैं। आज आपको मान के चलना पड़ेगा कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कार्यक्रम में भीड़ लगता है तो चिराग पासवान जी के कार्यक्रम में लगता है। चिराग जी ने कहा कि बिहार मुझे बुला रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार बुला रहा है तो इस्तीफा देकर आ जाइए। कहा कि चिराग पासवान सत्ता के लालची हो चुके हैं। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को अपने खुद जो पार्टी है वो देखें, उस पर ज़्यादा अच्छे से अगर कार्यभार संभाले तो उस पर बेहतर होगा। क्योंकि चिराग पासवान जी पे टिप्पा टिप्पणी जिस तरीका से ये और इनकी दल हमेशा से करती हुई आई है, तो इनकी मानसिकता हमेशा से बिहार की जनता को मालूम है। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी अपने काल भूल चुके हैं। उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, हमारे चिराग जी केंद्रीय मंत्री है, तो ये बिहार के लिए भी सौभाग्य की बात है। और जिस मिनिस्ट्री को वो संभाल रहे हैं, उस मिनिस्ट्री से बिहार को कितना लाभ हुआ है वो पूरे बिहार जान रहा है। मखाना बोर्ड जैसा काम अगर कोई किया है तो हमारे चिराग जी के ही कारण हुआ है और ऐसा कार्यभार और आगे भी दिखेगा आपको। अब बात रहा बिहार के लिए, तो मुझे लगता है वो राजनीति में बिहार
बिहार राज्य के वजह से ही वो अपनी राजनीति का 2014 में उन्होंने डिब्यू किया कि बिहार को बदलना है। तो बिहार को अगर बदलना है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तेजस्वी जी भी ये चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट क्या है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप क्या विचार रखते हैं, इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सीतामढ़ी की आवाज़ देख रहे थे, धन्यवाद।